महाकवि भूषण में छत्रपति शिवाजी का शौर्य वर्णन। दावा ध्रुवदंड पर चीता मृगझुंड पर। इन दिनों भारत में चीते का जिक्र है। 74 साल बाद देश में चीते आए, जिन्हें नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। यूं तो किसी महापुरुष के भीतर के बल को भी चीते की उपमा दी जाती है। फिर इस देश की धरती ने ऐसे कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिनके भीतर शेर का साहस था, चीते की तेजी थी और बाज की नजर, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराया। उन्हीं में एक नाम है शिवाजी महाराज। कवि भूषण की इस कविता से उनके पूरे व्यक्तित्व की कल्पना की जा सकती है। भूषण वैसे तो रीति काल के कवि थे, लेकिन उस दौर में उनकी कलम वीर रस से सराबोर थी। माना जाता है कि भूषण कई राजाओं के यहाँ रहे और वहाँ सम्मान प्राप्त किया। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ इनका बड़ा मान हुआ। भूषण ने प्रमुख रूप से शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा में ही लिखा है। अब जरा भूषण के युद्ध वर्णन में छंद का ध्वन्यात्मक सौंदर्य और अलंकारों का सजीव चित्रण देखिए। साजी चतुरन वीर रंग में तुरंत चढ़ी, सर्जा शिवाजी जंग जीत चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन केंद्री नदमद गैब्रन के रलत है। भावार्थ, घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी वीरता और कौशल से परिपूर्ण अपनी चतुरंगिनी सेना की अगुवाई करते हुए जंग जीतने के लिए निकल पड़े हैं। बजते हुए नगाड़ों की आवाज और मतवाले हाथियों के मत से सभी नदी नाले भर गए हैं। एल ख्याल भी खलक में गैल गैल गजन की थ्री पेलसेल है। तारा सोर करनी भूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारावार यो हलत है। भावार, भीड़ के कोलाहल चीख पुकार के फैलने से रास्तों पर खलबली मच गई है। मदमस्त हाथियों की चाल ऐसी है कि धक्का लगने से आसपास के पहाड़ तक उखड़कर गिर जा रहे हैं। विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते हुए तारे सा दिखने लगा है। विशाल चतुरंगिनी सेना के चलने से संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाल में रखा हुआ पारा हिलता है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग घहराने ग्रामनगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। भावार, शिवाजी की सेना के झंडों के फहराने से और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की आवाजों से देश देश के राजा महाराजा पल भर भी न ठहर सके। नगाड़ों की आवाज से पहाड़ तक हिल गए। गांवों और नगरों के लोग इधर उधर भागने लगे। हाथिम के हौदा उकसाने कुंज के मौन को भजाने अली छूटे लटके इसके। दल के दरारे होते कमर करारे फूटे, केरा किस्से पात बिगड़ाने फंसे इसके। भावार्थ, शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे घरों की तरह टूट गए। शत्रु देशों की स्त्रियां जब अपने अपने घरों की ओर भागी तो उनके केश हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे कि काले रंग के भौरों के झुंड उड़ रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने की खबर से कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी है और शेषनाग का फन मानो केले के पत्तों की तरह फैल गया। इंद्र जिमी जम पर बादल सुरम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज कौन बारबाह पर शंभु रतिनाह पर, जेओ सहस्रबाह पर राम विजराज है। दावा ध्रुवदंड पर चीता मृगझुंड पर, भूषण विकुंठ पर जैसे मृगराज है। तेज तमंस पर कान्हा जिमी कंस पर, क्यों मलिच बंस पर शेर शिवराज है। भावार्थ, जिस प्रकार जम्हासुर पर इंद्र, समुद्र पर परवानल, रावण के दम पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात भगवान शिव, सहस्त्रबाहु पर परशुराम, केलों के तनों पर दावानल, किरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान है।